सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स इन अ बाइनरी ट्री, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज है और मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं इसमें, जैसे कि रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग और साथ में एडिशनल लॉजिक ऑफ पैलिंड्रोम्स भी इसमें यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट्स के थ्रू ओवर कर लेते हैं। इसमें हमें एक बाइनरी ट्री दिया है जहाँ पे नोड वैल्यूज़ डिजिट्स 1 to 9 है, और पाथ इन द बाइनरी ट्री कहा गया है इज़ टू बी सूडो पैलिंड्रोमिक अगर एक एटलीस्ट एक परमिशन ऑफ द नोड वैल्यूज़ इन द पाथ इज़ अ पैलिंड्रोम। सो और हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स गोइंग फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड्स। तो सूडो पैलिंड्रोम ऐसा एक पैलिंड्रोम है जिसमें अगर कोई भी परम्यूटेशन लोगे आप उसका, अगर एटलीस्ट एक परम्यूटेशन उसका पैलिंड्रोम बनता है तो इसका मतलब वो सूडो पैलिंड्रोम है। तो जैसे कि हमें बताना है कि कितने सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है रूट से लेके लीफ तक। जैसे कि इस एग्जांपल में 2 1 1 एक सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है, क्योंकि 1 to 1 में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि एक पैलिंड्रोम है। सिमिलरली 2 3 1 कभी भी एक पैलिंड्रोम, कोई भी परम्यूटेशन ले पैलिंड्रोम नहीं बन सकता। और जो अगला पाथ बचा है वो हमारे पास है 2 3 3, जिसको हम 3 2 3 बना सकते हैं ईजिली, और हम देख सकते हैं कि वो एक पैलिंड्रोम निकलेगा। तो बेसिकली हमें करना यही है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम क्वेश्चन को। सबसे पहला पार्ट ये कि कैसे हम पाथ फाइंड करेंगे, टोटल पाथ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अब लीफ नोड आ गया और अब मुझे चेक करना है कि जो पाथ बना है मेरा वो सही पाथ सूडो पैलिंड्रोम है कि नहीं। और तीसरा कि अगर हमें पता चल गया पूरा पाथ में कौन कौन से नोड वैल्यूज़ आए थे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सूडो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो ये इन 3 पार्ट को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ये चैलेंज आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला कि हम क्रिएट स्ट्रिंग फ्रॉम रूट टू लीफ नोड कैसे बनाएंगे। तो हमें स्ट्रिंग नहीं बनानी, हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि किस नंबर का काउंट कितना है। तो फिर इसके लिए हम एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे स्टोर करने के लिए। अनऑर्डर्ड मैप जो कि हमें हर नंबर की अकरेंस बताएगा कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, ठीक है। और दूसरा पार्ट आ जाता है डिटरमाइन इफ इट्स अ लीफ नोड। लीफ नोड ये है तो ये कैसे डिटरमाइन करोगे आप। तो एक सिंपल सी बात है, लेफ़्ट और राइट पॉइंटर, लेफ़्ट एंड राइट पॉइंटर, राइट आर नल पॉइंटर और नल पॉइंटर, इसका मतलब अब हम लीफ नोड पर पहुंच चुके हैं। ओके, अब तीसरी बात बचती है चेक इफ स्ट्रिंग इज़ अ सूडो पैलिंड्रोम। इसको सॉल्व करने के लिए हम अब बताइए, अब खुद सोचिए एक बार के लिए कि अगर सूडो पैलिंड्रोम है, इसका मतलब जैसे 2 1 1 है, इसमें आप 2 को बीच में रखोगे और 1 और एक 1 को लेफ़्ट और एक 1 को राइट। तो सिंपल सी बात है, हमें हर नंबर की अकरेंस फाइंड करनी पड़ेगी कि अभी तक जो हमारी स्ट्रिंग या जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, हर नंबर कितनी बार आ रहा है। तो अगर हमने ये फाइंड कर लिया कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 से लेकर 9 तक नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि उसको हम एक पैलिंड्रोमिक परम्यूटेशन में बना सकते हैं कि नहीं। उसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमने एक ऑड काउंट स्टोर किया कि ऐसे कौन से नंबर है जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, तो और उससे हमने उनको एक ऑड काउंट नंबर में स्टोर कर लिया। तो अब जैसे हम सबसे पहले मैप हमें देगा फ्रीक्वेंसी कि कौन सा इंटीजर कितनी बार आ रहा है, और उसमें से हम ऑड काउंट निकालेंगे कि ऐसे कितने नंबर जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की दिक्कत है। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो हम उसको स्ट्रिंग के लेफ्ट में डालेंगे आधे नंबर्स को, और आधे नंबर्स को स्ट्रिंग के राइट में डालेंगे, तो हमारा पैलिंड्रोम हमेशा बना हुआ रहेगा। लेकिन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो उस नंबर का सिर्फ एक ही अकरेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा पैलिंड्रोम कभी भी नहीं बन पाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन के साथ हम सबसे पहले मैप के ऊपर आइटरेट करेंगे और मैप में देखेंगे कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बार ये अकर हो रहा है वो मॉड्यूलो 1 कितने का है, मतलब बेसिकली ऑड काउंट कितने नंबर्स का है, और उसमें प्लस प्लस ऑड काउंट कर लेंगे। और एंड में चेक करेंगे कि ऑड काउंट लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो ये सूडो पैलिंड्रोम है, वरना ये नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा एक लॉजिक आउट ऑफ द वे। अब नेक्स्ट आता है कि हमें रिकर्जन करना है और ये मैप बनाना है फ्रीक्वेंसी वाला, और ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि लीफ नोड है उस पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम एक नया मेथड लिखेंगे गेट सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स, जिसमें हम रूट और एक मैप देंगे। मैप ऐसा कि हमने डिस्कस कर ही लिया है कि नंबर टू फ्रीक्वेंसी बताएगा हमें। और अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे हमारा रिकर्जन। इसमें हम रिटर्न कर रहे हैं डायरेक्टली रूट के साथ जो आंसर आएगा हमारा। अगर नल है, नल पॉइंटर पे आ गया रूट, तो इसका मतलब कुछ बचा नहीं है पैलिंड्रोम कोई पाथ चेक करने के लिए, तो रिटर्न 0 कर दीजिए। और अब हम इसको अपडेट कर देंगे कि हमारा करंट वैल्यू क्या है अनऑर्डर्ड मैप में, उसको हमने अपडेट कर दिया है करंट वैल्यू के साथ में नोड, क्योंकि नोड एग्जिस्ट करता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये लीफ नोड है। अगर लीफ नोड है तो हमें अभी तक का पूरा पाथ चेक करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो
हमने चेक किया कि अगर रूट का लेफ़्ट भी नल पॉइंटर है और अगर रूट का राइट भी नल पॉइंटर है, इसका मतलब हम लीफ नोड पर पहुंच चुके हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये पैलिंड्रोम है। तो हमने जो इस पैलिंड्रोमिक फंक्शन लिखा था, सूडो पैलिंड्रोम फंक्शन लिखा था, उसको डायरेक्टली हम हमारे मैप की वैल्यू के साथ कॉल कर लेंगे। और बिफोर एग्जिटिंग तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम सेम मैप को यूज़ कर रहे हैं, हमेशा जो मैप है, जो फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टर वो वाला मैप है, हम सेम मैप को हमेशा यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम रिटर्न करेंगे उससे पहले हमें करंट वैल्यू को माइनस माइनस करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो स्टेट है, बैक ट्रैकिंग में स्टेट है, वो हमेशा सेव रहे। और इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 2 1 1 में हूँ, जब मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ 1 से, तो मुझे मेरे मैप में से 1 की फ्रीक्वेंसी हटानी, क्योंकि इस नोड से मैं निकल रहा हूँ। तो बैक ट्रैकिंग का मतलब यही होता है कि जब आप किसी भी नोड को लीव कर रहे हो तो आप अपनी स्टेट को अपडेट कर दो। तो इस स्टेट में हम हमारा अकाउंट स्टोर कर रहे हैं, तो फिर इसीलिए जैसे ही मैं इस नोड से एग्जिट करूँगा, मैं इस वाले नोड की जो फ्रीक्वेंसी उसको माइनस माइनस करके ही एग्जिट करूँगा। तो हमने इस नोड की फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर दिया है और एंड में हमने रिटर्न कर दिया कि क्या ये पैलिंड्रोम है। अगर पैलिंड्रोम है तो सूडो पैलिंड्रोम है तो हम 1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज़ ये पाथ 0 है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ से 0 या 1 रिटर्न कर दिया। और अगर ये लीफ नोड नहीं है और इसका लेफ़्ट या राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो हम चेक करेंगे कि लेफ़्ट काउंट में कितना है, लेफ़्ट सब ट्री में कितने ऐसे पाथ हैं जिसमें हमें ये सूडो पैलिंड्रोम मिल रहा है। और सिमिलरली हम राइट के लिए कैलकुलेट करेंगे और एंड में हमेशा रिकर्जन की जैसे हम लेफ़्ट और राइट का काउंट ऐड करके रिटर्न कर देंगे। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम सेम मैप यूज़ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए, तो इसीलिए हम बैक ट्रैक करते टाइम, यानी जब इस नोड को हम एग्जिट करने वाले हैं तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग 3 कंसेप्ट थे इसके अंदर जो हमने यूज़ किए हैं, और जिसमें बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन और पैलिंड्रोम का एक अच्छा तरीका, तो इन सब को यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया है। और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।